नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RK 500 पर। चलिए आज हम आपको रहीम दास जी के दोहे पढ़ा देते हैं। ठीक, पीछे के सभी चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए पढ़िए और अच्छी तरीके से उनको समझिए। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम इन रहीम दास के जितने भी दोहे हैं इनमें से 5 दोहों को समझाएंगे। और ध्यान दीजिए, इनका हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पूरा बताएंगे। ठीक, कि आपको किस प्रकार एग्जाम में लिखना है। ठीक, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक लाइक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। ठीक, तो चलिए अब हम प्रत्येक दोहे को पढ़ते हैं और इसे आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। ठीक, तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमा लिपटे रहत भुजंग। ठीक, एक एक शब्द का अर्थ समझना मैं ध्यान से आपको बताऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक एक शब्द दिमाग में चले जाएंगे। ठीक, तो जो रहीम उत्तम प्रकृति, ध्यान से समझिए, जो मतलब वह रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम मतलब उत्तम, ठीक, उत्तम मतलब अच्छे, उत्कृष्ट, प्रकृति मतलब स्वभाव या फिर आचरण। ठीक, प्रकृति मतलब स्वभाव या आचरण, उत्तम मतलब उच्च या फिर उत्कृष्ट। और रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छे आचरण का, अच्छे प्रकृति का होता है, इसमें कुछ आपको अलग से भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो व्याख्या बनेगी। क्योंकि दोहे से यदि आप पूरा बनाएंगे तो पूरा आप नहीं बना पाएंगे, उसमें कुछ अलग से शब्द भी जोड़ना पड़ता है। जैसे अब रहीम दास जी कहते हैं, ये हम अलग से जोड़ देते हैं। ठीक, तो रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है, का करि सकत कुसंग, मतलब अच्छे आचरण का जो मनुष्य होता है, का मतलब क्या, करि मतलब कर सकता है, करि मतलब कर, सकत मतलब सकता है, कुसंग मतलब बुरे लोगों की संगति। यानी कि जो मनुष्य अच्छे आचरण का है, अच्छे प्रकृति या अच्छे स्वभाव वाला है, उसका बुरे संगत के लोग भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। यानी कि यदि वह बुरी संगत में भी रहता है तो उस पर बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ेगा, यदि वह अच्छी प्रकृति वाला है। तो जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन, चंदन का वृक्ष आप सभी लोग जानते होंगे। विष मतलब जहर, चंदन के वृक्ष में जहर व्यापत मतलब समाहित या व्याप्त नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में विष व्याप्त नहीं होता है, जबकि लिपटे रहत भुजंग, उसमें रातों दिन चाहे जब देखें तो, भुजंग मतलब होता है सर्प। ठीक, अनेकों कालिया नाग सर्प जो है वो लिपटे रहते हैं, उसमें चिपके रहते हैं, तब भी उसके अंदर विष जो है वो व्याप्त नहीं होता। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि चंदन का जो प्रकृति है वो अत्यंत अच्छी है, उत्तम प्रकृति का चंदन है, तभी तो उसमें भुजंग के लिपटे रहने पर भी उसके अंदर विष जो है वो व्याप्त नहीं होता है। तो इसका पूरा अर्थ जो आप लिखेंगे, लिख देंगे कि रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छे प्रकृति का होता है, उसका बुरी संगत के लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके अंदर विष व्याप्त नहीं होता है। तो ये व्याख्या में आप लिख देंगे और संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर रहीम दास जी हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब रही बात प्रसंग की, तो इसमें लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने अच्छे मनुष्य के आचरण के बारे में एक विशेषता बताई है। ओके, तो आइए देखते हैं दूसरे दोहे को। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसको पढ़ते हैं। रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय, तजय सफेदी चून। रहीमा तजय सफेदी चून। रहीमन प्रीति सराहिए, ध्यान से समझिए, रहीम दास जी कहते हैं प्रीति मतलब प्रेम, सराहिए मतलब सराहना करनी चाहिए। ठीक,
अब इसमें हम अलग से क्या शब्द जोड़ेंगे कि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए, मिले होत रंग धून, जिसमें मिले मतलब मिल करके, होत मतलब हो जाता है, रंग मतलब रंग का अर्थ यहाँ पर प्रेम है। ठीक, यानी कि हमें उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमियों का प्रेम जो है वो मिल करके होत दून मतलब दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ऐसे प्रेम की हमें सराहना करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिल करके दोगुना हो जाता है। जो मतलब जिस प्रकार जर्दी हरदी तजय, हरदी देहातों में हल्दी को हरदी ही कहते हैं। ठीक, तो हरदी जर्दी तजय, यानी कि जिस प्रकार हल्दी जर्दी, जर्दी मतलब पीलेपन को, ठीक, जिस प्रकार हरदी अपने पीलेपन को तजय मतलब त्याग करके, एक एक मीनिंग का अर्थ समझ लीजिएगा। हरदी मतलब जिस प्रकार हल्दी, जर्दी मतलब अपने पीलेपन को, तजय मतलब त्याग करके, तजय सफ़ेदी चून, तथा चून मतलब चूना, अपनी सफ़ेदी को तजय मतलब त्याग करके दोनों मिल करके कौन सा रंग बना लेते हैं, लाल रंग। आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी कि हल्दी को चूने के साथ मिलाएंगे तो लाल रंग बन जाएगा, ना तो वहाँ पर पीलापन रहेगा और ना तो सफ़ेदपन रहेगा। ठीक, तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिल करके दोगुना हो जाता है। जिस प्रकार हल्दी और चूने को मिलाने पर लाल रंग बनता है, हल्दी अपने पीलेपन को त्याग देती है और चूना अपने सफ़ेदपन को त्याग देता है, दोनों का प्रेम जो है वो मिल करके लाल रंग हो जाता है। ठीक, तो संदर्भ इसमें भी पूर्ववत रहेगा, प्रसंग इसमें लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे प्रेम को व्यक्त किया है। ठीक, और व्याख्या तो मैंने बता ही दिया है। अब आइए देखते हैं तीसरे दोहे को। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार, रहीमा टूटे मुक्ता हार। अब इसमें देखिए, टूटे सुजन मनाइए, इसमें भी हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? रहीमदास जी कहते हैं, शुरू में हम सभी में ऐड करेंगे कि रहीमदास जी कहते हैं टूटे सुजन मनाइए। टूटे मतलब यहाँ पर टूटे का अर्थ है रूठ जाने वाले। ठीक, यानी जो रूठ जाए, टूटे का मतलब रूठ जाने वाले। आप इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा, टूटे मतलब जो रूठ जाए, सुजन मतलब सज्जन, मनाइए। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाए तो उसको मनाइए। जो टूटे 100 बार, जो मतलब यदि, टूटे मतलब रूठे 100 बार, यदि वो 100 बार भी रूठता है तो उसको 100 बार भी मनाइए, क्योंकि वो आपके काम का है। सज्जन व्यक्ति है तो कभी भी आपके काम आ सकता है, इसलिए यदि वो आपसे 100 बार भी रूठे तो आप उसको 100 बार भी मनाइए। क्योंकि रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। अब यहाँ पर टूटे का अर्थ है टूट जाने वाले या बिखर जाने वाले। यहाँ पर टूटे का अर्थ है रूठ जाने वाले और यहाँ पर टूटे का अर्थ है बिखर जाने वाले। तो टूटे मतलब जब बिखर जाता है, मुक्ताहार मतलब मोतियों का हार, तो उसको जिस प्रकार 100 बार, यदि मोतियों का हार यदि अनमोल मोती हैं तो उसको क्या करते हैं, 100 बार टूटने पर भी उसको बार बार पोइयो मतलब पिरोया जाता है एक माला के रूप में। ठीक, जिस प्रकार मोतियों के माला को टूट जाने पर बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो माला और मोतियों के समान ही होते हैं। यदि वो 100 बार भी रूठें तो उन्हें 100 बार भी मनाना चाहिए। ठीक, तो संदर्भ ये हो गया पूर्ववत, और प्रसंग इसका जो रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्तियों की विशेषता को बताया है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं चौथे दोहे को। रहीमन आंसुआ नैन ढरी, जिए दुख प्रगट करे, जाहि निकारोगे ते, कस न भेद कही दे, रहीमा कस न भेद कही दे। तो संदर्भ भी इसका पहले वाला रहेगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखिए, रहीमन आंसुआ नैन ढरी,
जिय दुख प्रगट करेई, आ जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देई। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अश्रुआ मतलब आंसू, नयन मतलब नेत्रों से, ढारी मतलब निकल करके, ठीक, जिस प्रकार आँखों से आंसू निकल करके जिय दुख प्रकट करे, जिस प्रकार दुख को प्रकट कर देते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के नेत्रों से आंसू निकलते हैं तो उसके दुख का जो है वो अनुभव हो जाता है कि जिस प्रकार आंसू नेत्रों से निकल करके दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि दे। जाहि मतलब जिसको, निकारो मतलब निकाल दिया जाता है, गेह मतलब घर, ते मतलब से। यदि किसी घर से किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो कस न भेद कहि दे, मतलब वो पूरा अपने घर का जो भेद होता है वो दूसरों से बताने लगता है। उसी प्रकार हमारे आँखों से जो आंसू होते हैं वो निकलने के बाद हमारे अंदर के दुख को जो है वो प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को घर से निकाले जाने पर वह अपने घर के संपूर्ण भेद को दूसरे लोगों से बताने लगता है, उसी प्रकार हमारे आंसू भी करते हैं। यदि वो हमारे नेत्रों से निकलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के दुख को प्रकट कर देते हैं, ठीक। तो प्रसंग इसमें लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर आंसू का मतलब बताया गया है कि जब वो हमारे शरीर से निकलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के दुख को प्रकट कर देते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। और लास्ट दोहा बचा है, पांचवें को हम इस वीडियो में 5 ही पढ़ाएंगे, अगली वीडियो में फिर हम अगले 5 दोहे लेकर के आएंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत रहीमा, तेहि साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कही मतलब रहीमदास जी, कही मतलब कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि संपत्ति मतलब धन संपत्ति, पैसा आदि रहने से, सगे यानी सगे संबंधी, जो सगे संबंधी सगे लोग, बनत मतलब बनते हैं, बहुत बहुरीत मतलब अनेकों प्रकार के रीतियों से, यानी अनेकों प्रकार से हमारे संपन्न मतलब सगे संबंधी बनते हैं। कब? जब हमारे पास संपत्ति रहती है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जितना पैसा रहेगा उसके सगे संबंधी उतने ज़्यादा बनेंगे, यानी अनेकों प्रकार से लोग पैसे देखकर उसके सगे संबंधी बनते हैं, ठीक। यानी कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के संपत्ति रहने पर उसके सगे संबंधी जो होते हैं अनेकों प्रकार से उसके सगे संबंधी बनते हैं, परंतु हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, विपत्ति कसौटी जे कसे। विपत्ति मतलब मुसीबत, विपत्ति पड़ जाए यदि, मुसीबत के समय में, कसौटी मतलब के समय में, मुसीबत के समय में, जे कसे मतलब जो साथ देता है, मुसीबत के समय में जो साथ देता है, तेहि साँचे मीत। तेहि मतलब वही, साँचे मतलब सच्चा, मीत मतलब मित्र होता है, ठीक। यानी कि संपत्ति रहने पर तो अनेकों सगे संबंधी बनते हैं, लेकिन विपत्ति आने पर जो हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। रहीमदास जी ये कहते हैं, ठीक। तो इसमें हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की दमदार विशेषता को बताया है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के ये 5 दोहे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, दूसरे वीडियो का लिंक आपको मिलेगा 5 से 10 दोहों के लिए, ठीक। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।